ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन है 28 नवंबर 97। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज का टॉपिक है बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहार करना। तो आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है सपना व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होने चाहिए। पूरे दिन में श्रेष्ठ मत हो, श्रेष्ठ संकल्प हो तो स्वप्न भी श्रेष्ठ ही होंगे। तो प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अगर संकल्प श्रेष्ठ होगा, प्योरनेस होगा, तो उसके साथ साथ चेहरे और चलन में भी वह प्योरिटी दिखाई देगी। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। तो कौन सी संपत्ति? सुख शांति जो बाबा के पास है वह प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तिशाली है, शक्तियों का सागर है, सुख शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो ये सब संपत्ति है। तो इस सदा अविनाशी खजानों से हम भरपूर है। तो उसके सामने अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने आएंगे। तो आपका खजाना तो ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। क्यों? क्योंकि आप अखूट है, अखंड है। वह खजाना क्या है? अखूट है, अखंड है। इसलिए कोई भी आत्मा इस खजाने को हिला नहीं सकती, ना कोई लूट सकती है। सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमज रहे, दिखाई देवे, अनुभव में आए। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन और संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। तो हमें चेक करना है कि यह पर्सनालिटी स्मृति में इमज कहाँ तक रहती है। यदि हमारे नयन अपने चेहरे, चलन, संकल्प, संबंध में प्रसन्नता होगी तो इसका मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी इमज रूप में है, हम अनुभवी हैं, वह दिखाई दे रही है। सदा प्रसन्नचित, लेकिन प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रश्नचित है तो चलन भी कैसी होगी? पर्सनैलिटी वाली नहीं होगी। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं होगी। अगर प्रश्नचित होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी नहीं होगी और चेहरे पर वह प्रसन्नता की झलक भी नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज हो नहीं सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से उसको भी प्रसन्न कर दो। जो आत्मा प्रसन्न वाली होगी तो उसके आगे कैसी भी आत्मा आ जाए उसको भी बदल देगी, उस आत्मा को भी प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है ना, नज़र से निहार करने वाले, तो वो तो हम बच्चे का भी गायन है। वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यह गायन है। तो हमें भी नज़र से निहार करना आना चाहिए। और अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहार करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे। तो ऐसा भी समय आएगा, जब समीप समय आएगा तब
यह कार्य तब चलेगा, नजर से निहार करने की सेवा तो तब होगी। अपनी मनसा सेवा से, अपनी इस नयन और चलन से अंत में कोई 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, तब तो एक ही नज़र से दूसरों को प्रसन्न करने का सेवा होगा। सबको अपनी नयनों से सुख शांति का, शुभ भावनाओं का, प्रेम और शांति की सकाश देनी पड़ेगी। तो अभी 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा है कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। तो यह दादिया है जज स्थापना वाले, और हम सब और आप सब है सेवा के आदि रत्न है। वह है पहला पहला तना। तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, जो दिखाई देता है, वह तो तना है ना। तना ही दिखाई देती है। तो दादिया अभी गुप्त हो गई है, क्योंकि वह स्थापना के निमित्त बच्चियाँ थी। दादिया सब गुप्त हो गई है, शकाश देने वाली है, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले हम निमित्त बच्चे हैं। यह अव्यक्त मिलन ऐसा ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइक बन के शकाश दो। माइक तैयार करना है और आप माइक बन के शकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। महारथियों की सब अभी सेवा है कि सर्व को शकाश देना, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप सम्मान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में शकाश दो। बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। बुद्धि इसमें ही लगा दो, तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा जो है वह निरंतर कर सकते हैं। इसमें तबीयत की बात, समय की बात यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंखें खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। बाबा तो ब्रह्मा बाप में समाया ही हुआ था। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहार करो। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशंस, उनको अंत तक तो सेवा करनी ही है। उनको तो सेवा में रहना ही है। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। तो आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। दुआएं लेने और देना वह सीख लो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना यह भी सीख जाओ। तो यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा नहीं, ऐसा नहीं, सब अच्छा। क्या यह हो सकता है? जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा ना,
हुक्मी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन हम चल रहे हैं। हम कमजोर है, वशीभूत है नहीं, यह भाषा और संकल्प को बदली करो। स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन रखो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूँ। बस इसी स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप को आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।